वाराणस्यां विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी क्षेत्रे वाणी मिसारण्ये प्रोक्ता सालिंग धारिणी। मां भगवती की पहली सिद्ध पीठ बनी वाराणसी। भगवती विशालाक्षा देवी, नैमिषारण्य में मां भगवती लिंग धारिणी देवी, प्रयागी ललिता प्रोक्ता कामुकी गंधम मादनी। प्रयागराज में भगवती ललिता देवी, गंधमादन पर्वत में मां भगवती कामुकी देवी, विश्वकामा भगवती विश्वकामा पर पूर्णी। केदारनाथ में मां भगवती जालीमाली देवी, मां भगवती धारी देवी, मां भगवती ज्वाल्पा देवी, मां भगवती सुरकंडा देवी, चंद्रवदनी, ये सब जितनी भी देवियां हैं ये सब केदारेश्वरी देवी। मायापुरी में कुमारी देवी, गया में मंगला देवी, विंध्याचल पर्वत में विंध्यवासिनी माता, हिमाचल में नैना माता, जहाँ मां भगवती की ज्वालागिरी ज्वाला देवी, पंजाब में मां भगवती चिंतापूर्णी, हिमाचल में कांगड़ा में मां भगवती ज्वाला, आसाम में मां भगवती कामाक्षा, सैल पर्वत में मां भगवती सैला देवी, मुंबई में मां भगवती मुंबा देवी, संगम में मां भगवती भद्रा देवी, बद्रीवन में मां भगवती उर्वशी देवी, सरस्वती तीर्थ में मां भगवती सरस्वती देवी, मध्य प्रदेश में मां भगवती चामुंडा, अमरकंड चंडिका देवी, हिमाचल भीमा देवी, वृंदावन कात्यायनी देवी, मंदराचल पर्वत कामचारिणी देवी, किष्किंधा में तारा देवी, कलकत्ता में काली देवी, मानसरोवरी देवी, जगन्नाथ में विमला देवी, गोदावरी में गोदावरी देवी। ये मां भगवती के 51 सिद्ध पीठ। वेद व्यास जी कहते हैं, हे राजन, वैसे मां भगवती की 108 सिद्ध पीठ हैं। इमान्यस्त सतानिस्तो पीठानि जनमय जया तत्संख्या कास्तद्धीसान्यो दिव्यश्चा परिकीर्तिता। मां भगवती की देखी जाए तो 108 सिद्ध पीठे हैं, उन पर भी करोड़ों सिद्ध पीठे हैं जो मां भगवती के भक्तों ने भी तैयार की है। भक्त को चाहिए कि एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से माता रानी का दर्शन हो, किसी भी प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त हो, ऐसे भक्त को नित्य और निरंतर करना चाहिए। बोलो जय श्री राजन। जो मां भगवती की कथा को नित्य और निरंतर सुनता है, उसको जैसे कन्यादान का फल मिलता है, उसी प्रकार उसको भी फल मिल जाता है। आज 9 दिन पूरे होने वाले हैं। तुरंत जैसी यह कथा पूरे होने के लिए आई, तो जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है, ऐसी ही परीक्षित की आत्मा आई और वहां उसने दिव्य रूप धारण किया और भगवान के धाम माता रानी के धाम चले गई। कहती हैं, हे सौनकादृश्यों, इस प्रकार से परीक्षित का देवी भागवत की कथा से उद्धार हो गया। सारे देवी देवता उसको लेने के लिए आए। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादृश्यों, इस प्रकार से मैंने तुम्हें ये देवी भागवत की कथा सुनाई, जिसमें 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोकों वाली ये मां भगवती की कथा जो आपने आज तक 9 दिनों तक सुनी, जो 9 बार देवी भागवत को सुनता है, उसको 100 कन्या के विवाह का फल मिल जाता है। जैसे उसने 100 बेटी का विवाह कर दिया हो, इतना फल जब मिलता है 9 बार देवी भागवत कथा सुनने से मिलता है। जो बार बार सुनते रहता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। जो देवी भागवत की कथा अपने पितरों के लिए करवाते हैं, उनके पितर स्वर्ग में जाते हैं और उनकी मुक्ति होती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मत्समः पापकीनस्ति पापग्नि तत्समानहि एवं यात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। इतना कह करके इस वाणी को विराम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। इतना कह करके हम इस यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं।
बोल देवी भागवत महापुराण की जय हो। राजराजेश्वरी माता की जय हो। चंद्रवदनी माता की हर हर महादेव शंभो। एक श्लोक हम सब मिलकर के गाएंगे, माता रानी से क्षमा मांगे। पहले मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ साथ बोल जगदम्बा मैया की। मत समा पाप की नास्ती, समा पाप की नास्ति, पापग्नि त्वत्समा नहीं, पापाग्नि तत्समा नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी, एवं ज्ञात्वा महादेवी, यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा कुरु। जो माँ भगवती का नाम लेता है, उनकी स्तुति गाता है, उनकी पूजा करता है, उनकी देवी भागवत की कथा को सुनता है, माँ भगवती उसके सारे पापों का हरण कर देती है और उसको ज्ञानमयी बनाती है, उसके सारे भाग्य उदय कर देती है। बोल जगदम्बा मैया की। इतना कह करके इस देवी भागवत को यहीं पर पुराण। अब बताओ आपको कथा कैसी है? अगर अच्छी लगी है तो जोरदार तालियां, और यदि नहीं भी अच्छी लगी है तो जैसी एक माँ अपने बेटे को माफ कर देती है, बेटा चाहे कितना भी बुरा क्यों नहीं है, पर माँ के मुख में क्षमा होती है। ऐसी यदि कोई गलती सलती हो भी गई है तो आप अपना बेटा समझ करके माफ करना, क्योंकि होता है कभी कभी गलत शब्द भी निकल जाते हैं। यदि किसी के लिए गलत शब्द आ भी गई है, कोई शब्द बोल भी दिया, तो आप अपना बेटा समझ करके माफ कर देना। हमारी किसी भी मंडली की ओर से किसी को भी कष्ट पहुंचा है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें क्षमा कर दें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कौन कौन चाहता है यहाँ इस गांव में हर साल कथा होती रहे? जोरदार तालियां। हर साल चाहते हो? सब चाहते हो तो हर साल करवाना आप कथा, ठीक है? हमें बुलाना और अपने गांव में हर साल कथा करवाना। बोलो जय श्री राम। और माता जी आप कहेंगे कुछ? माता जी आप सबको धन्यवाद देंगी। मैं धन्यवाद देता हूँ सनी रावत जी को, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी दानदाताओं को जिन्होंने इस कथा को पूर्ति करने के लिए अपना दान दिया, अपना समय दिया, उनके लिए जोरदार तालियां। और सनी की माता जी लगातार हमारी सेवा में हैं, आपको भी प्रणाम। उनके पिताजी केदार सिंह रावत जी और सुंदर सिंह पवार जी माँ भगवती के उपासक, दांगुड़ी देवी के उपासक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आपके गांव के मोटना के प्रधान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां आपके लिए भी, और सभी के लिए जोरदार तालियां। अब इसके बाद माता रानी आपको धन्यवाद देंगी। हेलो, देवी भागवत महापुराण की जयकारा शेरावाली का, माँ चंद्रवदनी की, डांगई देवी की, नौ नारसिंह देवता की। मैं सबसे पहले अपनी मंडली की ओर से आपको क्षमा प्रार्थना करूंगी। जो भी हमसे या मंडली से कुछ गलती होगी तो माफ करना। और सबसे पहले